जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्यावत। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट के न्यूमेरिकल। यानी कि अध्याय फर्स्ट में जो है उसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल हैं, उन्हें किस प्रकार से हम करेंगे। ऐसा है कि हमने कुछ शुरुआत में कराए थे, चैप्टर कराया था और समझाया था, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या दो एक्सरसाइज हैं, उन दोनों एक्सरसाइजों के हम एक साथ न्यूमेरिकल एक वीडियो में बताएंगे आपको कैसे आते हैं, उनको किस प्रकार से आप करोगे। तो बच्चों क्या है, देखो आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें आपके कुछ प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होंगे। किस प्रकार, सबसे पहले आपका क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड लिखिए। यानी कि आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे 140 140 सेकंड आपका 156, थर्ड है आपका 38-25 और फोर्थ है आपका ये, और पांचवें नंबर का है आपका यानी आपके चार क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट में, नंबर फर्स्ट में। इनका उसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड लिखिए। अभाज्य हमने पहले ही बताया था क्या होता है, जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए वो क्या कहलाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ के ऐसे अभाज्य संख्या जो गुणनखंड करते हैं जिसमें स्वयं का ही जाए, जो जिसका कोई खंड ना कर सके, हम उसी से संख्या का खंड करते हैं। तो सबसे हम क्या करेंगे, 140 का करेंगे। तो 140 क्या करेंगे, देखिए बच्चों हमने बताया था अंत में कितना है, 2 है, क्या है 0 है, तो 2 से चला जाए। सबसे छोटी आवाज क्या है, 2 है, तो 2 से देंगे। 2 सत्ते 14, 0 2 से देंगे 35, और 2 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अंत में 5 है। और 2 का जाने के लिए कितना आना चाहिए, 2 का जाने के लिए आपका आना चाहिए कितना, सम संख्या आनी चाहिए जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 5 2 से नहीं होती, नहीं होगा, तो इसमें किससे देंगे, अगर ये 3 3 से देंगे तो 3 से कट जाएगा, 5 रह जाएगा, यानी इसमें शेष फल नहीं बचता। इस वजह की संख्या क्या देखेंगे हम, 5 5 से देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। अगर 7 से कोई काटता है, नहीं काटता तो 7 का ओनली 7 से ही काट देंगे। तो 140 तो कितना बन गया, ये हमारा लिख गया कितना, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कैसे हुआ ये आपका इस प्रकार से 140 दिया गया। आपका 140 में खंड किससे किए, सबसे पहले 2 का दिया। 2 का क्यों दिया, क्योंकि अंत में 0, हमने क्या बोला, अंत में 0 और सम संख्याएं आए तो 2 का चला जाएगा। तो 140 में दिया तो कितना, 70 फूट से कटना चाहिए, वो शेष पर नहीं बचना चाहिए। अगला अंक क्या, 70 आया, 70 भी 2 से कितनी बार कटा, 35, और 35 3 से नहीं कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि 3 3 कट गया, 5 से 16 बचेगा, इस वजह से 3 का नहीं दिया। अगली आवाज क्या है, 5 है, तो 5 से दिया कितना, 7 बार, 7 किसी से नहीं कटेगा, तो 7 से काट दिया, एक हो गया। तो मेरा खंड क्या बनेगा, ये बनेगा। अब आपको कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, या तो आप ऐसा लिख दो, या फिर ऐसा किसी भी प्रकार लिखा छोड़ दो, आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। ये आपका हमने पहले बोला था, हमने पिछली वीडियो में बताया है क्या, घातांक नियम उसमें उसका पालन करता है, इस वजह हमें उसको चला दी, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई दिया गया है। अगली क्या है हमारी, अगली ये 156, 156 को देखो, 156 कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1 अंक बता है, 6 का कितना बचेगा, 16, कितनी बार, 2 अट्टे 16, ठीक है, पूर्ण तक कट गया। अब फिर 2 से लेंगे, द्वितीय 6 और 2 निम 18। अब क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे कटेगा, 3 से। देखो 3 एकन 3 और 3 तरह का 9, देखो 56 का कितना बन गया,
कट गया। अभी और रह गया है। कैसे? अभी तो यहाँ पर एक आना चाहिए, 13 रह गया है। हम 13 से काटे, आप लोग बताते हैं, हम गुना लिखने लगे, आपने एक सर हो गया। अरे अभी नहीं हुआ। जब तक यहाँ पर एक नहीं आ जाए तब तक नहीं होता। आप बताया करो कमेंट में। हमने आप देखना जा कितना ध्यान देता है, ध्यान नहीं दे रहे आप बिल्कुल भी। ध्यान दिया करो। तो 13 रह गया, 13 किसी से कटेगा नहीं, कटे 13 की काटे, कितना हो जाएगा? एक। फिर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। या तो आप ऐसा लिखा छोड़ दो, नहीं घातांक नहीं अपना कर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया हमारा। आप चाहो तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप आगे करो सवाल, तो क्या होगा, आपको आसानी हो जाए। कहीं पर भी आप गलती करो तो आप देख सकते हो। अब देखो अगले सवाल हम करेंगे। अगला सवाल हमारा 38-25। 38-25 को कैसे करेंगे? अंत में कितना दिया है? 5। 5 किस किस के बारे में आता है? 3 में भी आता है, 2 से नहीं जाएगा। सबसे पहले 3 से काट के देखेंगे। देखो 3 एकन 3, ठीक है। 3 तो कूटते कट गया, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2। अंक बता 2 का कितना हो गया? 22। 22 में 2, 3 7 21, कम रह गया नहीं। क्या कहते हैं, इस प्रकार से एक तरह भाग देते हैं। कैसे हम भाग देते हैं? इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में समझ आ चुके हैं। तो कितना आपका 38-25, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, भाग देना तो आप जानते ही हो। तो एक क्या बचे? कुछ नहीं बचेगा। अंक उतारेंगे 8 का, 3 दूना 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, अंक उतार 5 का, 3 5 10 में कितने जाने बेटा? 12-75। किससे? 3 से कितनी बार में? 12-75। ठीक है। फिर कटेगा क्या? फिर कटेगा 3 से, काट के देखो। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया। फिर कटेगा 3 से क्या? किससे काटा हमने ये? 38-25 जो काटा 3 से, कितनी बार काटा? 12-75, यानी हम इस प्रकार से भाग करते हैं। ऐसे इस प्रकार इसमें 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 12, 4 बार। 3 दूना 6, बचा 1, अंतर 5, 3 5 15। क्या अब भी जा रहा है क्या? 3 से देख लो। 3 एकन 3, बचा कितना? 1, अंक उतारा 2 का, 3 चौका 12, बच्चा 5 शेष पर बच रहा है, यानी 3 से नहीं कटेगा। अगली संख्या किससे काटेंगे? 5 से काटो। कितनी बार? 5 अट्ठा 40 और पचम 25। कैसे हुआ? 40 बचा 2, अंक उतारा 5 का, 25। ठीक है, फिर कटेगा 5 से, काटो। 5 एकम 5 और कितना बचा? 3 बचा, अंक उतारा 5 का, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। 17 से कट गया कितनी बार में? एक बार में हो गया। देख लो। हो गया कि नहीं? देखो कितनी आसानी से हो गया। ऐसे ही होते हैं, बस आप ध्यान दिया करो। अब आपका सर ये तो ऐसे लिखा है, हमने कैसे लिखा देखा है? हमने तो इस प्रकार लिखा देखा है। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं कि घातांक का नियम का फॉलो करेंगे। ये आप चीज हम फर्स्ट चैप्टर में कराया था, तो हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं हम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बात कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अगला सवाल हमारा क्या दिया है? अगला दिया है 505। अब देखो इसको कैसे करते हैं। देखो ये भी देखो कितनी आसानी से होगा।
बस आपको सवालों को देख के डरना नहीं है। डर गए तो समझ लो आपके दुश्मन कितना भी ताकतवर बना रहे, आप डरो मत, दुश्मन खुद हिल जाएगा। अगर आप पहले ही डर गए तो दुश्मन वैसे ही हावी हो जाएगा। डरना नहीं चाहिए, डरो मत, लड़ो। जब तक हिम्मत है तब तक, जब तक है दम तब तक लड़ेंगे। किससे काट रहे इसको? 3 से काट रहे, कट जाएगा क्या? देख लो 3 से, 3 एकम 3, बच्चा कितना 2, 20 हो गया। ठीक, देखो कैसे, आपको शायद समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भाग दे लो, ये दिक्कत नहीं है। आप कहो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे? बोर्ड एग्जाम में जो आपकी कॉपी होती है ना, उसमें पीछे आप कार्ड लिख दीजिए ऊपर पेज पर ऐसे, उस पर सॉल्व कर देते हैं। बस आपको कर पका लिखना पड़ेगा, भाग देके देख लेंगे करो इस प्रकार। आप बिल्कुल कर सकते हो, बस जरूरी है 10 मिनट किसके देना, 3 पर जाएगा नहीं, 3 नहीं जाएगा, 5 दिया है तो 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, बचा कितना, बचा आपका 2, 0, 20 उतारा, अब 20 हो गया, 20 में भाग देना 3 का, कितनी बार यहाँ तो 20 आ जाए फिर इससे कम रह जाए तो क्या होगा, 3 चिन्ह 18 होता है, तो देखो हमने 18 कर दिया, बचा 2 0, फिर से 3 चिन्ह 18 होता है, कितनी बार में 6 बार, 2, अब क्या 0 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 5 है अगला अंक, तो क्या 25 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये किससे नहीं कटेगा? नहीं कटे किससे? 3 से। तो अगली अंक क्या देखें, अगली अंक देखें 5, 1, 0, ये नहीं कटेंगे रे, आपका उधर बीच में 0 तो कटे नहीं, नहीं कटे कोई बात नहीं, 0 0 लिख दिया, 5 में 5 भाग गया नहीं, भाग टूटे बिंदी कर देते, फिर अगला अंक बता लेते 0, फिर नहीं गया, भाग टूटे बिंदी तोड़कर। हाँ, आपको दशमलव भी तो लाता, दशमलव कब लगता है? जब हमारे पास आगे कोई अंक नहीं होते, हम दशमलव में ले जाते तब लगता है। नहीं, आप हमारे पास आगे अंक हैं तो हम भाग टूटे बिंदु पर लगाकर अगला अंक उठा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको छोटी छोटी क्लास में बता चुके हैं, आप ध्यान दिया करो। क्या अब जाएगा 5 से? देखो जाएगा, अंत में कितना दिया गया आपका 1, 5 से नहीं जाएगा। 5 से जाने के लिए क्या आना चाहिए? अंत में 5 आना चाहिए। आपको 0 भी तो आता है 5 में, 0 आ गया तो कट ही जाएगा, अंत में 5 आना चाहिए। तो उसको किससे दें बताओ? 7 से, 7 से देख लो, 7 एकम 7 बचा 3, कैसे आप भाग दे के देख लो 7 से, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 1, 7 तिया 21, कट गया 7 तक के नहीं, देखो कैसे कटा, भाग देना आप जानते हैं ना, यही कूटते कटना चाहिए, तो कट गया, देखो 7 एकम 7 बचा 3, अंक तारा 0 का, 7 चौक 28 बचा 2, अंक तारा 1 का, 7 21, कितनी बार में कट गया? 143 बार। किससे? 7 से। कितनी बार में कटेगा आपका? 143 बार में कट गया। अब ये किससे कटेगा? आप इसको काट दो, क्या 3 7 से फिर काट दो, कट जाएगा? नहीं कटेगा। 14 तो कट जाएगा, लेकिन 3 को कहां से काटोगे? नहीं कटेगा। तो किससे देखेंगे अब? 9, अब किससे देखेंगे? 11 से। कट जाएगा 11 से, कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? देखो 11 एकम 11, बचा कितना? 3, अगला अंक उतारेंगे 3 का, कितना हुआ? 33, तो 11 तिया 33, 13 बार में कट गया। अब अगला अंक 13 से काट दो 1, जब तक यहाँ पर 1 ना जाए तभी तक काटते हैं, आगे नहीं काटते। ठीक है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन काटेंगे उसी से जो पूर्णतः काट दे, उसी संख्या से हम खंड करेंगे। और जिस संख्या को खंड ना करे, वो संख्या ऐसा खंड कर दे लास्ट में शेष पलना बचे, उसी से खंड करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं से किए हुए खंडों को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? आप चाहो तो इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम अगला सवाल कराएंगे, बाद में आप करो तो आपको दिक्कत ना हो। ले लिया, चलो अब अगला सवाल देखो।
बच्चों क्या है, हम 4 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम सवाल क्या हमारा 74 29, इसको कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं, आइए। ये कितनी आसानी से हो गए ना, लेकिन आप कह रहे थे क्या ये तो बहुत कठिन है, आप डर जाते हो देखकर, कौन डरो। अगला देखो कितना है 74 29, ये सवाल है, क्या कर रहे हैं हम, आवाज खंड। तो सर किससे काट रहे हैं इसको, किससे काट के देखा हमने इसको, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 14, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा 19 बचेगा, नहीं कटेगा। आप कैसे भाग करके देख लेना आप, ठीक। इसके बाद हम 7 से काटे हो, 7 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से काटे देखो, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे काटोगे 13 से, 13 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं, आप देख लेना काट कर कैसे, आप भाग देख के देख लिया करो, हाल हाल तुरंत तुरंत दिमाग लगाया, फाट फाट, आप जानते हो तो आप बच्चे नहीं हो बच्चों। अब ये 17 से कट जाएगा, देख लो, नहीं 17 से कैसे कटेगा, काट के देख लो। 17 का पारा पड़ो, यानी किससे 17 से कट रहा है, कितनी संख्या दी है 7 4 2 9, कितने से कट रहा है 17 से, 17 दूनी 34, 17 51, 17 5 कितना था 65, 17 5 65 होता है ना, 65 होता है, बताओ कितना होता है, 70 5 85 होता है, ध्यान दिया करो। अब बताते नहीं हो कुछ भी, हम कुछ भी बोल रहे, बस सर ने बोल दिया सही है, आप बताओ नहीं हमें तो कैसे काम चलेगा, बताया करो। 17 17 17 34, 70 कितना होता है 51, 17 चौक 68, कितना होता है 68, यहाँ पे कितना हो गया 74 और 68, घटा दो कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ से ले ले, कितना हो जाए 14, 14 से 8 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 ही बचेगा ना, बता दो यार, बता दे नहीं हो आप। अगला अंक क्या है, कितनी बार दिया हमने 4 बार, 2, फिर से काटो, 17 1 17, 17 34, 70 51, 51 कितना 51, यानी कि 51, 51 कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार, कितनी बार गया 3 बार, तो इसको घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर बचा एक, यहाँ पर, अगला अंक कितना है 9 का, उतार दिया, तो कितनी बार में कट जाएगा 7 बार में, 7 बार में 119, कितने से कटा 17 से कटा, मैं बोला था ना 17 से कट गया, तो कट गया, तो कितना लिख दें, ये सब चीज आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, नहीं क्यों हम इतना करें, आप समझो, इस प्रकार से हम भाग भी कर सकते हैं। अगला हम काटें किससे, फिर से देख लो 17 से कट जाएगा क्या, काट के देख लो, तो पैसे थे ना लग रहे काटने के, एक बार फिर देख लो 17 से काटो, 17 17 17 दूनी 34, और 70 51 ज्यादा हो गया, 70 दूनी 34 हो गया। अगले यहाँ पे ले लो, 13 से 4 जाएगा, हटा लो, हटा लिया करो, नहीं है तो उंगली में हटा नहीं करो ऐसे करके, आप यहाँ तक हुए 17, उंगलियों पे हटा लिया करो, कितने बचेगा 13 से 4 जाएगा, तो बताओ 13 से 4 गया 9 बचा, 9 ही बचेगा, फिर कुछ और बचेगा, बता दिया करो, कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे अब, 17 के बाद किससे काटेंगे 19 से काटो, 19 से काटो, काटो 19 से, चलो 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 कितना होता है 57, कितना 57, 57, 19 दूनी
38। घटाओ इसको, कितना बचेगा? 13। 13 से 8 जाए कितना बचेगा? 5। अगला 7 और 19 की 57, 3 बार हो गया। कितनी बार कटा? 30 बार। हम क्या 30 को किसी और से काट पाओगे? नहीं काट पाओ, डायरेक्ट 30 का ही दे देंगे। तो कितना बन गया? ये हमारे क्या हो गए? फर्स्ट के सवाल हो गए। अब सेकंड सवाल आपको किस प्रकार दिया गया है? 26 और 91 दिया गया है। एक सवाल आपका दिया गया है 510 और 32। इस एक और सवाल दिया गया है आपका। वो सवाल आपका क्या दिया गया है? वो सवाल आपका दिया गया है 32 दिया है। कितना दिया गया है देखो बताओ। एक सवाल दिया गया है आपका 336 और 54। 32 दिया है, 32 नहीं 92 है यहाँ पर, बताते नहीं हूँ आप बस। अब इसमें उसने क्या बोला है? इसने बोल दिया है क्या कि इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और बताना है क्या, इनके जांच करनी है क्या, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है किसके? इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। उसने बोल दिया है कि सत्यता की जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर है क्या, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। यानी कि इन दोनों तो सबसे पहले क्या करें हम? फिर इनका एचसीएफ ले लेंगे। देख कैसे? 26 निकालो, 2 से 13 हो गया। 91 की देखो कि 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से काटे कट जाएगा? कट जाएगा 7 से, कट जाएगा। कितनी बार में? कैसे कटा? 7 एकम 7 बचा 2, अंगूठा रहेगा 7 की 21, तो 26 से क्या खंड बन जाएगी? बन गए। अब इसका एचसीएफ क्या हो गया? इसका एचसीएफ आपका हो गया 13। 13 कैसे हुआ? क्योंकि 13 दोनों में कॉमन होगा, वही होगा आपका क्या? एचसीएफ। अब इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें? सबसे पहले जो संख्याएं आपकी सिंगल, चलो छोटी क्या है, 2 के साथ जो जोड़ा हुआ लिखी गई उसको एक बार लिख लेंगे 13। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 13 सत्ते 91 दूना कितना होगा? 182। सही कहा। क्या हो गया?
हमने एचसीएफ कितना आया 13 क्यों आया, क्योंकि दोनों में दिया गया है। अगला क्या निकाला हमने एलसीएम, एलसीएम क्या निकल क्या, सबसे पहले 2 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 13 जोड़े में दिया है तो एक बार लिख लिया कि ऊपर भी 13 नीचे भी 13, तो कितना आ गया 182। इसका एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात कर लिया, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सत्यता की जांच और करनी है। क्या हम यहाँ पर लिख देंगे जांच, क्या करनी है, सर्चिंग करो। चलो क्या सर्चिंग करनी है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर इन दोनों का एचसीएफ एचसीएफ इन दोनों संख्या मल्टीपल बराबर आ गया तो क्या होगी, तुम्हारा आंसर सही है। तो क्या करेंगे, संख्याओं को हम ए मल्टीप्लाई भी मान ले, ए को ए मान लो, इस एक को भी मान लो, ए मल्टीप्लाई भी बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ए कितना है 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर 13 मल्टीप्लाई 182। आपका क्या सर, हम पहले एलसीएम लिख सकते हो। अगर आप मान लो आप 2 मल्टीप्लाई 3 करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 करो, आना तो 6 ही है, चाहे आप मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, आना तो इतना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर ले, किसका 26 में 91 का, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 26 आ गया। ठीक है, अब 9 का पढ़ दो, 9 में कितना, 9 से कितना होता है 54, हासिल 5, 9 दिन 18 और 5 कितना होता है 23, तो कितना हो गया, कितना हो गया हमारा 23 66। इन दोनों मल्टीप्लाई 23 66, इसका भी 23 66 आ गया, तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी, क्या सच हो जाएगी कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो देखो बराबर 13 दूनी 26, 13 कितना होता है बताओ, या फिर आप एक एक करके कर लिया करो, या आपका 13 का डार्क नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लिया करो, तो ना आप एक एक डार्क 13 आगे पढ़ो, सर ने बोला 13 पढ़ो तो आप ऐसे भी कर लो। 6 ठीक 18 और 1 कितना होता है 18 होता है, 18 होगा, 24 होगा, 4 और 3 2 5 कितना 2 8 और 1 6 6 कितना होगा 13 3 और 2 हो गया। जल्दी तो है ना, आप 13 के डायरेक्ट करो, आप ऐसे कर लो, नहीं आ रहा तो 13 के डायरेक्ट, कोई वो नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने किस प्रकार किया जिससे आपको आसानी हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आप, क्योंकि जिससे आपको बाद में देखने में आसानी हो जाए। अगला है हमारा 510 और 92 है ना, इसके खंड करो, खंड करना तो सीखे, खंड कर दे आप, 2 से 2 दूनी 4 2 5 10 2 5 10, अब क्या 3 से कटेगा, कट जाएगा कैसे, 13 8 24 और 3 5 15, अब क्या इससे कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो किससे काटेंगे 5 से, 5 में 5 5 7 35 17 से 1। अगला क्या है, अगला है 92, इसको काटो 2 से, 2 चौक 8 2 चौक 12, 2 से 2 2 दूनी 4 2 3 6, इससे काट दो, इसके 5 से 10 खंड क्या बने, ये खंड हमने इस प्रकार लिख लिए, और इसके एचसीएफ कितना आएगा,
इसका एचसीएफ आपका आएगा 2। 2 कैसे आया? क्योंकि 2 दोनों में है, ऊपर भी 2 है, 2 है। सर कहूँ आप एक बार 2 दिया गया है, ऊपर तो एक बार ही है ना। इन दोनों में जो चीज कॉमन हो वो चीज होगी। और 3 संख्या होती तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए एक ही चीज। और 2 और इसमें 3 एक बार और होती तो क्या इतना हो जाता? 6 हो जाता। कैसे? 3 2 मल्टीप्लाई 3 निकालते हम। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे एलसीएम। तो 2 मल्टीप्लाई कितना? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर लिख लें हम इसको। देखो आपके यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ना, यहीं पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना कितना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 5 17 और 23। ठीक है, इतना इतना लिख लिया हमने। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 17 6 60 हो गया। यहाँ तक कितना हो गया? 60। 17 मल्टीप्लाई, जरूरी तो है ना आप एक बार में करो, 3 बार में कर लो। ठीक, अब क्या करोगे आप? अब 23 और 17 का कर लो, या फिर आप इसका कर लो। कैसे? 7 6 42 की 2, यानी 6 का पढ़ो तो 17 में 6 7 42, हासिल 4 और 6 गन 6 और कितना? आपको लास्ट में 0 का चाहे 60 का 0 बढ़ा दी, पहले 70 सिक्के 102 होता है, लास्ट में 0 बढ़ा दिया। अब 23 वाला कर लो, यहाँ पे कर लो मल्टीप्लाई। कितना आ गया आपका? 23 40 0, यानी कितना? 23 46 और 0। ये आपका क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करनी है हमको? अब जांच और करनी है, जांच और कर लेते हैं। आइए कर लो, जांच करने बोला, जांच करने में क्या जा रहा है, जांच भी हो जाएगी। देखो तो करें जांच, कर लेते हैं जांच। कैसे? ए मल्टीप्लाई बी बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब क्या करने लगे? जांच क्यों बोला? तो जांच और कर लो। जांच करने में क्या जा रहा है? जांच के लिए क्या क्या दिया है, किस किस का हम जांच कर रहे हैं? 592 का, और उनका जो एलसीएम एचसीएफ आया उनका जांच कर लेंगे। तो देखो
कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करो। चलो जरूरी थोड़ी ना आप वैसे ही करो दिमाग लगाकर, कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का अच्छी जगह इस्तेमाल के लिए करो। आपने जाके हमें लिखा 5 10 जून से 5 10 लिखे, लास्ट में ये होता है बाद में बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 91 लिख दीजिए, 91 और 92 लिख दीजिए। 2 10 9 45, 2 9 6 4, हो गया, हो गया। कुछ टाइम लगा? नहीं लगा। लेकिन देखो, आप छोटे छोटे टेस्ट को बड़ा ले लेते हो, कंफ्यूजन हो जाते हो। मत लो डिप्रेशन ज्यादा, आपको ज्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, नहीं है। दो का मल्टीप्लाई तो इतना ही आ गया, नहीं देख लेना करके। हो गया ना आपका? हो गया, हो गया बेटा, हो गया। कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जिससे आपको बाद में बाई चांस आपका नेट खत्म होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप बाद में देख सो सकते हो ना सर ने कैसे कैसे किया था। आप खुद अपना भी दिमाग लगाया करो। अगला सवाल है आपका 336। इस सवाल को बेटा आप करके दिखाओगे। आप कैसे दिखाओगे? आप करोगे फिर आप सर बताओगे, आप बता देना सर इसका एलसीएम इतना आया, एचसीएफ इतना आया है, और सत्य जांच कर भी बराबर आ गया। ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप बता देना, फिर हम बताएंगे। ठीक है, बता दोगे ना? बता देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आप भी किया करो बच्चों, सब हम ही करा दें तो आप क्या करोगे? आप भी तो कुछ करोगे ना। ये जो हम बोलते हैं ये सवाल आप हमें करके दिखाना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है 12 15 21। एक सवाल है आपका ऐसे दिया, यानी कि आपके कौन से नंबर का है? ये आपके 2 नंबर के उसके तीसरे नंबर में पहला सवाल ये दिया है। अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल दिया है 17 23, और क्या 70 23, और क्या दिया गया है? 70 23, और आपका दिया गया है 29। ठीक है, और आपका एक सवाल दिया गया लास्ट वाला 8 9 25। ठीक है, इसमें हम आपके 2 सवाल करके बताएंगे। ये दो, एक सवाल आप खुद बताओगे, क्योंकि आप भी कुछ बताया करो, आप भी खुद किया करो कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले जान तो लो इसमें कहेगा क्या, कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। क्या? इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके आपको बताना है कि कितना कितना आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, देखो तो 12। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, निकालना है, चलो 2 से निकालो, 6, 2 से निकालो 3, 2 से, 2 से नहीं, इससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से क्यों जाए? क्योंकि पूर्णतः करना चाहिए, यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला क्या है? अगली संख्या हमारी 15। काटो किससे? 3 से सबसे पहले, कट जाएगी 5, 5 से 1। अगली क्या है? अगली हमारे 21 से, काटो किससे?
3 से कितनी बार 7, और 7 से 1 कट गया ना। अगर हमारा क्या दे रहा है, हमारा हो गया 12 के खंड क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 3, 15 खंड क्या बने, 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के खंड क्या बने, 3 मल्टीप्लाई 7। मैंने क्या निकाले इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आएगा, तीनों में क्या चीज दी गई है, 3, तो कितना आ गया इसका एचसीएफ, तो इसका 3 आ गया। वो एक बार लिख दे, तीनों में दी गई हो उसको एक बार लिख देते हैं। अगर 3 3 दो तीनों में एक बार और दिया जाता, यानी कि इसमें भी 2 बार 3 आ जाता, इसमें भी 2 बार 3 आ जाता, तो एक बार 3 और लिखकर इसका इतना आ जाता 9। यानी जोड़े में लिख दे, ऐसे नहीं कि 3 बार दिए गए तो हम 3 ही बार लिख दे, नहीं, जोड़ा बनेगा पूरा एक बन जाएगा। इसमें कितना बार आया, 3 एक बार आया। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 दिया गया है, 2 बार दोनों लिख लो, और इसके बाद 3 को एक बार लिख लो, क्यों, क्योंकि तीनों में दिया गया 3 एक ही बार, एक बार 7। तो कितना हुआ देखो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम हो गया। 12 सत्ते 84 होता है, देखो कैसे, 2 दूनी, देखो हम क्या करें, एलसीएम निकालिए, हम क्या करेंगे, इन सब का लिख लिया, हम मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, कितना 84 हो गया ना। आप लगाओ दिमाग, सही हो रहा है ना। अरे भाई 15 5 कहाँ छूट छोड़ रहा हुआ है, 15 में एलसीएम करोगे 3 into 5, फिर से बोलियो, मिटा दो। यही हो, हमने सही लिख दिया, एलसीएम से आया, कुछ छूटा तो नहीं, बताओ बताओ यार, कमेंट बॉक्स में बताओ। हमने कितना लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 84 ले आकर 10 दिया, सही हो गया। बताओ ना कमेंट बॉक्स में, कुछ छूटा तो नहीं है, छूटा है क्या कुछ, अरे क्यों नहीं छूटा, ध्यान दो। ये 5 छूट गया ना। लेकिन आप तो बस ऐसे हो, आपने देखा सर कर रहे हैं, बस देखते जाओ सर कर रहे हैं, सही होगा, सही कैसे हो सकता है, हमने 5 को छोड़ दिया, आपने बताया नहीं, तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। आप बताते नहीं हो, हमें पता था हम छोड़ रहे हैं, हमने निकाल दिया, आपने कहा सर क्या है, आंखें बंद करके करो, सर कर रहे हैं, सही होगा। अरे बेटा बताया करो, सर आपने छोड़ गए, हम आपकी बुरा नहीं मानेंगे, आप कितना 5 और रह गया, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तब हमारा सही एलसीएम आएगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 कितना होता है 60, 7 छिंग 42 हो गया। कितना हुआ था 60, 60 का आया, लास्ट में जीरो किसी भी संख्या में दी गई हो, जीरो को हटाकर उस संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जीरो बढ़ा दो, वही हमने यहाँ पे किया, हो गया, हो गया ना, हो गया। अब सही हुआ है आपके सब, सर ने 84 ला दी, सही हो गया, आपने ध्यान दिया नहीं, 5 हमने छोड़ दिया था, हमने छोड़ा था कि हम देखना चाहते आप बताओगे या नहीं, लेकिन आप नहीं बताते, आप बहुत आलसी हो बेटा। ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो, हम कितनी बार कहें, आप जो भी चीज कर रहे हो ध्यान से करो, जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मगन हो जाओ उस चीज में जो भी काम कर रहे हो। अगली संख्या हमारी क्या है, 17 23 29, इसका भी हम एलसीएम लेंगे, देखो 17 किसी कट रहा है, नहीं कट रहा, एक हो गया। क्या 23 से काटो, 23 किसी से कटेगा, खाली 23 से कटेगा, 29 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। आप कहो सर
17 का तो डायरेक्ट 17 बना, 30 का तो डायरेक्ट 23 बना, 29 का तो डायरेक्ट 29 बना। अब इसमें क्या, इसमें एचसीएफ हमारा कॉमन है ही नहीं, एचसीएफ इसमें कुछ है ही नहीं, है एचसीएफ सबके मल्टीप्लाई में एक हमेशा चलता है, हमेशा चलता है, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक। समझ गए। अब अगला क्या है, इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कितना दिया गया है, यहाँ पे लिख दो एलसीएम बराबर 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 70 कितना होता है 51, यानी कितना 51, 73 या 51, और 72 या कितना होता है 34, यानी 34, और 5 किसका कैरी वाला कितना हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 29। अगर आपको 17 का पार नहीं आता तो आप एक एक करके कर लिया करना, जरूरी थी ना, शांत हुई ना मारी यार, क्या डायरेक्ट 17 का ही करो, एक एक करके कर लेना। अब कितना आ गया हमारा 29 1, तो इसमें क्या करें, यानी कितना आया 3391 आया, 391 आया। अब कितना 29 29 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 9, 9 में 81, कैरी 8, 9 कितना होता है 27, 27 और 8 कितना होता है 27 8 होता है आपका 35, 33 होता है। अगला क्या है, अगला आपका आ गया 2 से का 2 8, कितना 18 6 7 9 3, कितना होगा 13, कितना होगा 10 और 11, तो आपको कितना हो गया, ये आपका एलसीएम आ गया। सही है एलसीएम, बताओ मैंने गुणा सही किया है, बताओ बताओ कर कर आप गड़बड़ की है क्या, अरे यार आप कुछ बताते नहीं हो, बताया करो। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, सही किया है, डन है, बोल दें डन या नहीं, डन, ठीक है तो एकदम सही है। हम बताया करो यार, बताते नहीं हो, बहुत कंजूस हो रहा है आजकल आप, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक, अब आगे क्या कहेगा, इस सवाल को आप खुद करोगे, इसको नहीं आएगा हम बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप टेंशन क्यों लिए, तो डरवा मत करो, ऐसा नहीं हमें दे दिया आप लापरवाही मत करके दोगे हमको सवाल। इसके बाद आपका एक सवाल है कैसे, उसमें आपको क्या ऐसे दिया गया है, उसमें आपको एक सवाल है जैसे कि आपका है 306 और 657, आपका एक सवाल है, एक सवाल आपको इस प्रकार का है इसमें, ठीक है, जिसमें क्या, इसमें क्या कह दिया है, इसमें कह दिया है आपका पता है क्या, इसका एचसीएफ आपका 9 दे दिया गया है। अब आपको इसको एलसीएम ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए आप कैसे करोगे, इसमें बताया था ना, क्या बताया था कि ए मल्टीप्लाई पी बराबर क्या होता है एच सी एफ, क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम, इसी सूत्र से आएगा, ये एक हमारे सूत्र होता है ना, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 306 657, यही है दोनों संख्याएं। ये किस कौन से नंबर का सवाल है हमारा, ये सवाल है हमारा चौथे नंबर का, चौथे नंबर सवाल है ना, तो एसपीएफ कितना दे दिया हमारा 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब क्या करेंगे पक्षांतर करने पर,
आगे हमने क्या किया, पक्षांतर करने पर कितना, 306 मल्टीप्लाई 657/9 बराबर एलसीएम। ये पूरे के बट्टे में क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में भाग में आ गया। क्या कट रहा है, कुछ काट दो, कट रहा होगा तो देखो काट कर, क्या काट दो आप, ये कटेगा क्या, इसको काट दो, देखो 3 3 का 9, 3 से इसको काट दो, 3 1 3 0, 3 2 6, फिर से आप काट दो, कितना, 3 3 का 9 और 3 4 12, 34 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारा, 34 मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM। क्या हमने सही काटा है, यानी ऊपर नीचे एक ही पाड़े से काटते हैं, दूसरा पाड़ा नहीं यूज करेंगे। ये ऐसा ना आप नीचे 3 से काट दो, ऊपर 2 से काट दो, ऐसे नहीं कटता, एक ही पहाड़े से काटेंगे। तो 3 से काटा कितनी बार, 9 को 3 बार कट गया, ये 102 बार, 3 1 3 बार 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटा, 3 3 का 9 बचा 1, 3 4 का 12, तो इतना हो गया। अब क्या करें, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, चलो कर दो, कितना है 657 मल्टीप्लाई कितना, 34, इसका मल्टीप्लाई करो, चलो करो, 7 का 4 है कितने, सबसे पहले 4 का 7 में करो, 7 चौक कितना होता है 28, और 4 5 20 और 2 22, हाथ से एक लगे, 2 लगेगी, 2 लगेगी, और चाची 24 और 2 26, और करो 3 का, करो करो 3 का, 3 7 कितना होता है 21 का 1, हाथ से कितनी 2, 3 5 15 2, 15 2 कितना होता है 17 की 7, हाथ से 1, और 3 सिंह 18 और 1 19, अब इनको जोड़ दो, 8 3 और 3 11 1 12 और 1, कितना हो गया, सही है, डन है, एकदम ओके, कर दें, बताओ बताओ बताओ, हो गया डन, हाँ डन है। ऐसे ही कर लिया करो गुणा, जरूर है ना आप ज्यादा कन्फ्यूजन हो, डन कर लिया करो, ठीक है। डन हो गया आपका, बताओ, डन कर दें, ओके है, कहीं भूल तो नहीं रहे, यार आप बताते नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसको जोड़ा कितना हो गया, 12 हुआ था, एक कैरी वो जो थी हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब डन करेंगे, समझे कुछ, समझे, अब डन होगा, अभी तक डन नहीं था, हमने बोला डन, ओके डन हो गया। मतलब जो सर करें वो सही है, गलत करें सही करें, आपका कुछ दायित्व नहीं बनता, थोड़ा बहुत आपका ही बनता है, थोड़ा बहुत बताया करो, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। और हम ये जानबूझ की गलती की थी वाली आपको पता है, हम ये देखना चाहते हैं आप ध्यान देते हैं नहीं, आप नहीं देते ध्यान, बिल्कुल भी। इसके बाद में आपका बेटा एक सवाल है, जिसमें आपका दिया जाए कैसे, उसमें कह दिया जाए कि जो है 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं, क्या 0 पर क्या करनी है, समाप्त, यानी किसी भी तरह दे दिया, उसमें कह दिया 6 की घात n है, उसको उसके क्या 0 पर समाप्त होंगी, यानी क्या, जब 6 के 6 पे घात n का मतलब क्या है, इसका 6 का खंड करने पर क्या 0 पर समाप्त होगी, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे 0 पर
समाप्त होगी या नहीं, आगे और भी कुछ दिया गया हो उसमें। दिया गया आगे, आगे इतना ही क्या समाप्त होगी, जीरो पर समाप्त होने के लिए, होने के लिए 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए। एक बार 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए जीरो पर समाप्त होने के लिए, जबकि हम 6 के खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। अतः क्या लिख दें हम कि 6 पे घात n जीरो पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। समझे, नहीं क्यों नहीं होगी, क्योंकि जीरो पे समाप्त होने के लिए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का चाहिए, जो कि 6 के में नहीं आएगा। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और बचा है, उसमें क्या है, उसमें दो, जिसमें आपका कह दिया जाए कैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, इसमें जैसे कि देखो, एक है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लो, या फिर आपका क्वेश्चन में इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। और एक संख्या हमारी क्या दी गई है, एक संख्या हमारी दी गई है कैसे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 5, ये दिया गया है, ये दिया गया है नहीं। देखो, एक संख्या हमारी किस प्रकार दी गई है, एक तो हमारी ये दी गई है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और एक आपकी दी गई है और जल्दी तेज करा। आप ये संख्या दी, अगली संख्या दी गई, अगली संख्या दी गई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, इस प्रकार से दो संख्या दी गई। अब कह रहा है कि ये संख्या भाज्य हैं कि नहीं, क्या बोल रहा है इसमें, आपको बतानी है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, भाज्य है तो क्यों है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, भाज्य हमने बताया था, भाज्य क्या होती हैं,
13 तीन 13 दोनों में 13 कॉमन ले लो आज, जिससे हमारी आसानी है सॉल्व फॉलो करने में। तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई कितना होगा 77 है, प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 76, 76 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा आपका 78 लिखा जाएगा, क्योंकि 11 77 होता है, 13 हम कॉमन ले चुके, प्लस 1, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई 78। अब क्या करें हम इसे खंड करके लिख दो, 78 खंड कर लो, कितना जा 39 मल्टीप्लाई 9, आगे हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे छोड़ दें, कितना बनेगा 3 बन गया। अब आज क्या होता है बताओ, अब आज बताया था हमने, वे संख्या जिसमें क्या हो 2 का, यानी क्या हो 2 का क्या चला जाए 2 का स्वयं का तथा अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, वही भाज्य हो कहलाती है। यानी क्या होगा, या तो आप इसका करोगे तो क्या होगा, तो ये कैसे इस वजह क्या होगी भाज्य होगी, ऐसे इस प्रकार को निकाले, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, इसी पे ऐसे करेंगे, कितना बचे यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ऐसे इसको करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा जैसे कि इसको करेंगे तो इसके भी 3 इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे देखो करो, 7 42, इधर से 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है 3 दूनी 6, और 6 चौक कितना होता है 24, 42 मल्टीप्लाई कितना 24 प्लस 1, ठीक है 5, करो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका 24 और 42 का करो, कितना बनेगा 8 4 16 6 8 9 8 10, कितना 10, ये बन गया। पर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, इसको भी खंड में तोड़ के लिख दो, कैसे कितने से कटेगा ये हमारा क्या हुआ, हमें 13 के क्या हुआ, इसके हमने खंड कैसे किया, इसमें 13 दोनों संख्याओं में दी गई, 13 कॉमन ले लिया, तो कितना हुआ 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 1177 प्लस 1 कितना हो गया 78, 13 मल्टीप्लाई 78, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख लिया, इसी पे इसको लिख लेंगे, इसको इस प्रकार लिखा, मैं लिखो क्या ये किसी से खंडित होगा, इसमें क्या इसमें 2 भाग जाएगा नहीं, इसमें क्या होगा ये कैसी होगी, ये भी आपकी भाज्य होगी। अगला सवाल आपका दिया जाएगा, जो दिया जाएगा ना उसमें कह दिया जाएगा कैसे, अगला सवाल है
अगला सवाल है जो उसमें क्या है, एक सवाल है जिसमें कह दिया कि वृत्ताकार आपका मैदान है, जिसमें क्या है, एक सोनिया और रवि नाम के दो धावक हैं, वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो बोला सोनिया इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट करेंगे, जैसे इस प्रकार का आपका मैदान है, इस पॉइंट दोनों स्टार्ट करेंगे तो क्या है, वो 18 मिनट में यहाँ पे वापस आ जाती है और रवि 12 मिनट में आ जाएगा। तो कहेगा कि अगला वो कितने मिनट में आकर दोनों एक साथ मिल जाएंगे, वो आपको बताना है, यानी मिनिमम। तो क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12, इन दोनों क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दिया, हम निकालो 2 से निकाल देंगे, 2 ने 18, 2 से 12, छत्तीस आया। देखो 3 दूरों का 9, 9 दिन 18, 18 दिन 36, यानी 36 मिनट बाद वो वापस आकर मिल जाएंगे। कैसे, हमने इसका एलसीएम निकाला, 2 से कटा 9, 6 बार एक कट गया, 9 नहीं कटा तो 3, यानी एक बार फिर एलसीएम में क्या कहते हैं, एक साल जब तक कटेगा अगली संख्या। जैसे आपने आपने कहा सर 9 तो कट नहीं रहा, फिर 2 का क्यों दिया, हम ऐसा एसटीएफ में नहीं करते। एलसीएम में एक संख्या कट रही हो की संख्या से तो हम काट देंगे, जो संख्या नहीं कटेगी पूरा पूरा लिख दें, वही हमने यहाँ पर किया। तो क्या लिख दिया, 3 बार कट गया, फिर किससे काटा, 3 से कितनी बार कटा, 3 बार में कट गया, एक बार एक कट गया, फिर से 3 बार में काट दिया, तो हमें कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद आकर हमारे वापस उसी पॉइंट पर दोनों लोग मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज सारे सवाल हो चुके हैं, जिसमें आप इस का सवाल दिए, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं।